ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। मैं इसे एक चैनल का नाम न देके क्लासरूम का नाम देना चाहूँगा और 20 साल का जो कुछ भी मुझे तजुर्बा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। हर किसी को वो तजुर्बा मिलना चाहिए। आप अपने साथ एक पेन, पेंसिल या कॉपी ज़रूर रखें साथ में, ताकि जब आप क्लास ले रहे हो तो उसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगे एट द सेम टाइम आप उसे नोट कर सकें। किसी भी चीज़ को हल्का ना ले। एक स्टूडेंट की अच्छी पहचान यही होती है कि वो हर चीज़ को सीखना चाहता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हर टीचर अपनी अच्छी कोशिश करता है, मैं भी अपनी अच्छी कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी आपको कुछ नया होपफुली सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आपका फिर स्वागत है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि क्लासरूम है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। 20 सालों की मेहनत से अगर लोगों को फ़ायदा ना हो तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा। हज़ारों किताबें जो पढ़ी हैं, जहाँ जहाँ से मैं इकट्ठी कर पाया वहाँ से जो पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस उन सभी लोगों के पास जाए जो ऐसे बच्चे हैं जो महंगे ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको बहुत दूर जाना पड़ता है, या जो कई तरह के चैनल्स की तलाश करते हैं जहाँ पर उनकी तलाश कभी पूरी नहीं हो पाती है, या उनका लेवल बहुत हाई होता है या तो उनके समझाने का तरीका अच्छा नहीं होता। हैं बहुत अच्छे गुरु हैं लेकिन हम उन तक पहुंच पाएँ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इतिहास में हम देखें तो अच्छे गुरुओं की तलाश करना बहुत कम होता है। मैं अपने आप को गुरु तो नहीं मान रहा, ये आप लोग का प्यार है। जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि तजुर्बा ही सबसे बड़ी बात है कि तजुर्बे से आदमी आपकी समस्याओं को आसान कर देता है। तो आज की वीडियो में हम 2-3 बातें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पा जाएं तब तक आप अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये संगत हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। सत्संगत को प्राप्ति की कोशिश करें। जैसे कि एक दोहा कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? सच्चे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का साथ आप पकड़ेंगे। आपने बहुत बारी सुना होगा कि वो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि आप अपने दोस्तों के बारे में बताइए, मैं आपके चरित्र के बारे में बताऊंगा। तो जो सत्संग का, यानी कि सारे सुख एक तरफ सत्संग एक तरफ, हमारी संग बिगाड़ भी सकता है, हमारा संग हमें बना भी सकता है। तो अच्छे साथियों का चुनाव कीजिए। ईश्वर करे कि आपको अच्छे लोग ही मिले आपके जीवन में। तो आइए इसी संदेश के साथ पहली स्लाइड की तरफ देखते हैं। आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको कुछ और वर्ड्स आज इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, जिसमें अभी तक आपने देखा था माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। इनका यूज़ अभी तक आपने देखा। माई का मेरा होता है, योर का आपका होता है, हिज उसका, हर उसकी, आवर हमारा, देयर उनका। इसके अलावा इसके और कई मतलब होते हैं जो हम आम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीज़ें आप पहले की वीडियोज़ में देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको मिलेंगी। अब इसके साथ कुछ नए वर्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। अब माइन क्या है? मेरा। योर्स क्या है? आपका। हिज क्या है? उसका। हर्स क्या है? उसकी। आवर्स क्या है? हमारा। देयर्स क्या है? उनका। तो ये जब माई और माइन दोनों का मतलब मेरा ही है, तो ये 2 शब्दों की बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी? जो वैज्ञानिक बनाते हैं शब्दों को उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी? थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। 2 फ़र्क आपको मेन में बताता हूँ। पहला तो अर्थ का फ़र्क। जैसे माई मेरा होता है, माइन का मतलब मेरा ही हो सकता है, योर्स का मतलब आपका ही। जैसे दिस पेन इज़ योर्स, ये आप ही का पेन है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका पेन है। अब दोनों शब्दों का मतलब तो एक है, लेकिन वर्ड ऑर्डर के हिसाब से इनको अलग अलग जगह दी जाती है। माई बीच में यूज़ होता है, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर ये बीच में यूज़ होते हैं। अक्सर तीसरे नंबर पे यूज़ होते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ योर फादर, ही इज़ हिज फादर। ठीक है, दिस इज़ हर पेन। तो इस तरह से ये उसका पेन है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम इनको देखते हैं। मैं दोनों के सेंटेंस बताऊंगा, आपको बहुत ही बारीकी से दोनों को समझना देखना है। तो आप अपने पेन और कॉपीज़ को तैयार कर लीजिए। जैसा कि मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लासरूम की तरह आप लेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ये मैंने देखा है, ऐसा लोग लापरवाही कर देते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर का फ़र्क आ जाता है। माई तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा, और जो माइन वाली लाइन है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये आपको लास्ट में दिखाई देंगे। इनका यूज़ सेंटेंस के लास्ट में ही होता है। आइए देखें स्लाइड का एग्जांपल। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। देखिए फ़र्क, माई तीसरे नंबर पे और बीच में, माइन लास्ट में। दोनों का मतलब एक ही है। ये दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दोनों में थोड़ा स्ट्रेस का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे ये किताब मेरी है, इसमें थोड़ा सा हमारा कहने का सेंस अलग हो जाता है, और ये मेरी किताब है, इसमें भी थोड़ा सा सेंस कहने का अलग अलग नज़रिया हो जाता है। कैसे होता है ये बताएंगे। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। दिस इज़ योर बुक, दिस बुक इज़ योर्स। दिस इज़ हिज बुक, दिस बुक इज़ हिज। दिस इज़ हर बुक, दिस बुक इज़ हर्स। दिस इज़ आवर बुक, दिस बुक इज़ आवर्स। दिस इज़ देयर बुक, दिस बुक इज़ देयर्स। तो आपने देखा दोनों के स्ट्रक्चर्स को जरा गौर करिए। माई कौन से नंबर पे आ रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है दिस, फिर वर्ब आ रहा है इज़, फिर उसके बाद माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर की लाइन आ रही है। ये अक्सर तीसरे नंबर पे ही आते हैं। उसके बाद आप दूसरी तरफ के सेंटेंस को देखिए। दिस बुक इज़ माइन, यानी कि जो भी वर्ड है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये लास्ट में आते हैं। तो इनके कुछ सेंटेंस आप भी ट्राई करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी होगी। आप पेन और कॉपी लेके बैठे ही हैं, समझ ही रहे हैं, घर पे भी कुछ ट्राई करिए। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगी, आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है या आपके लायक मेरे पास कोई सुझाव है तो उससे ज़रूर भेजें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हाँ अपना बेस्ट देने का अधिकार सभी को है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा काम कर रहा हूँ। जैसे कुछ दिनों में थोड़ा स्टूडियो हमारा और अच्छा हो जाएगा, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आ जाएंगी। तो आज जो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल इतनी नॉलेज है प्रेजेंटेशन की, आने वाले समय में मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। तो इसी के साथ आज आपने जो दो चीज़ें समझी हैं, इन चीज़ों पे वर्क करिए, इनको सेंटेंस में यूज़ करिए, अलग अलग वोकेबलरी के साथ इनको यूज़ करिए। जैसे दिस इज़ माई बुक, इसकी जगह आप दिस इज़ माई पेन भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर बुक, बुक की जगह पेन कर दीजिए, पेंसिल कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, बैग कर दीजिए, चेयर कर दीजिए, ब्लैक बोर्ड कर दीजिए, फैन कर दीजिए, ट्यूबलाइट कर दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनलिमिटेड सेंटेंस आप बना सकते हैं इनसे। लेकिन आपको वर्ड ऑर्डर की कला सीखनी होगी। अभी तक आपको मैंने सिंपल सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर बताया, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे दिस दिस इज पहले आया, फिर वर्ब आता है, यानी इज, आर, एम में जो भी वर्ब होगा, अभी बात उसी की हो रही है, इज, आर, एम की, तो आप उसको सेकंड नंबर पे रखिए। उसके बाद माई और हिज, हर, ये लाइन रहनी चाहिए। अगर आपने एक भी वर्ड आगे पीछे लिख दिया या तो वो गलत हो जाएगा या तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से करिए इसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सबका भला हो, सबकी परेशानियाँ कम हो जाएँ। अगर किसी की भी इन वीडियो से, इन क्लासेस से अगर हेल्प मिलती है तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा, और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।